वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करके कमेंट कर दिया करिएगा। उस कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। काम वाम करने के बाद बच्चों को आज है सैटरडे, तो मेरे बच्चों का छुट्टी रहता है। शनिवार और रविवार उन लोगों का स्कूल का मतलब ऑफ रहता, नहीं जाते हैं। और रविवार तो हर जगह रहता है, लेकिन अब कुछ सालों से शनिवार का भी निकल गया है कि नहीं, शनिवार भी छुट्टी रह रहा है। तो एक बेटा तो मेरा जगह था, वो तो कभी सोता नहीं। दोनों को मैं अपनी बेटी को और छोटे वाले बेटे को सुला करके और मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत खुद के लिए कुछ कर लूँ। और करने का मतलब कि ये मेरा डेली का जितना मैं अभी आप लोग के सामने देखिए, सुबह नहाती हूँ तो सिंदूर और जो पूजा करती हूँ वो कर लेती हूँ मैं, और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र में सही कहिए तो मैं पहले अभी भी गुलाब जल लगा कर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। लेकिन आज मैं बस गुलाब जल नहीं लगाई हूँ, गुलाब जल मेरा मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दी। बस मॉइस्चराइज़र लगाई मैं और उसके बाद यहाँ पे कंघी उंगी करके लिप बाम लगा ली। बस मेरा हो गया। मेरा मेकअप यही होता है डेली का। और मुझे लग रहा है कि इतना बहुत ही है। अगर आप सिंदूर बिंदी और इतना लिप बाम कर ले रहे हो तो बहुत है। और उसके बाद मैं मशीन लगाई थी। आज सारा बेडशीट मैंने हटाया है क्योंकि संडे को हम लोग रहेंगे नहीं, छठ पूजा है। तो वही हम लोग को कहीं जाना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर मैं आऊँगी मंडे को। उसके बाद घर पूरा ऐसे मतलब बेडशीट ना, ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं ये बाहर लगा हुआ था, ये बहुत ही गंदा हो गया था। बच्चे खा करके गिरा दिए थे। हम कहे कि आखिर मुझे बेडशीट चेंज करना ही है संडे को, तो चलो आज ही कर लेती हूँ, साफ भी हो जाएगा और थोड़ा सा काम भी हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जैसे रस्सी नीचे चली जाती है, तो यहाँ पे मैं ये पाइप लगा देती हूँ और धूप इधर बहुत अच्छी आती है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कपड़े फैलाती हूँ। तो अभी 11:30 या 12 के समथिंग हो रहे होंगे। और मेरा आज काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी, तो काम भी जल्दी हो गया था। और बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता तो थोड़ा सा और जैसे पूजा पाठ करने में बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे कपड़े फैला दी। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं गई थी दुकान पे, क्योंकि पता है यहाँ पे जैसे जहाँ हजारीबाग में मैं हूँ, यहाँ पे ना सारे दूध वाले, मुझे आज ही पता चला है, मुझे नहीं पता था। जब मैं दूध लेने गई तभी मुझे पता चला, जितने ग्वाले हैं ना सब छठ मैया के लिए अपना दूध दान कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है, सोचिए ना। और मैं गुस्सा, देखिए हे छठ माता माफ़ करना, मैं गुस्सा कर रही थी कि ना फ़ोन किए हैं ना कुछ बताए हैं, बच्चों का दूध ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैं जब दुकान पे गई तो वो बोले कि देखिए यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग दूध के लिए। हम कि भैया आज क्या है, क्यों किसी के पास दूध नहीं गया क्या, मेरे पास नहीं आया? तो बोले कि नहीं, आज ना सारे ग्वाले अपना दूध दान कर देते हैं, जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए। मैंने कहा कि वाह कितनी अच्छी बात है भाई। और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे थोड़ा सा दही का है, मैं मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला है विटामिन डी की कमी है, तो दूध और दही के लिए बोला है। तो दूध तो मेरे से नहीं हो पाता है, मैं क्यों बोलूँ। हाँ, दही मैं खा लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत, तो 10 वाले दही मैंने लिए। सरफ कम था, कपड़े धुलने गई तो देखी तो सरफ कम था। अभी और भी मुझे कपड़े धुलने थे, मशीन लगाने थे, तो सरफ भी मैं ले ली, सरफ भी कम हो गया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे बर्तन लगाना था। जो भाई हाउस हेल्पर जो है वो बस बर्तन धुल के रख देती है। यहाँ पे एक मतलब स्टैंड है ना, इसमें एक प्लेट तक नहीं लगाती हैं वो, बस ऐसे रख देंगी सारा। तो ये सारा काम भी मुझे करना था और ये तो डेली का काम है। बस ये है कि बच्चे सो जाते, थोड़ा आज बच्चे मेरे जल्दी भी सो गए हैं। जब जल्दी सो जाते तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और काम आज सुबह जगी हूँ तो जल्दी काम हो भी गया है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन भी लग गया। और बर्तन लगाने के बाद फिर मैं, देखिए ये जो आप लोग को छोटे छोटे से बॉटल दिख रहे होंगे ना, ये बड़ा वाला बॉटल सॉस का है। छोटा वाला भी मुझे लग रहा है कि मैं मतलब बहुत दिन का ऐसे रखी थी। छोटा वाला बॉटल भी सॉस का ही है, वो सोया सॉस का है मुझे लग रहा है। इसमें मनी प्लांट लगा है ना एक, उसमें वो जैम का है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से, अभी बड़े वाले को तो अभी मैं साफ़ की हूँ, साफ़ करके मुझे ना बड़ा शौक़ है इसमें मनी प्लांट लगाने का, बॉटलों में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ किया और अभी मैं मनी प्लांट काट करके फिर इसमें डाल दूँगी। मैं छोटे वाले में बहुत पहले से लगाई थी, लेकिन छोटे वाले का ना सूख गया था, तो इसीलिए फिर मैं इसमें का चेंज कर दी। और ये जो जैम वाला बॉटल है उसमें बहुत अच्छा खासा चल रहा है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जब भी आप बॉटल में लगाए ना, तो
उसका जो नीचे का पार्ट है, जैसे अगर आप काट रहे हो तो नीचे का जो पार्ट है ना उसको थोड़ा सा तिरछा काटो आप, थोड़ा सा नुकीला रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें ग्रोथ होगा। और ये चीज़ मैं पहली बार नहीं की थी। और देखिए मैं ये इसको कहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे जो मैं ये सही कही तो डेकोरेशन का ही जगह है ये जो लगाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे ना, देखिए मैं ऊपर इधर कहीं रखी हूँ, कुछ सामान रख दी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे उतार उतार करके सब तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख रही हूँ। और इस मनी प्लांट को मैंने सोचा कि यहाँ पे रख दूँ, लेकिन उसकी पत्तियाँ ना मुड़ रही थी। फिर मैंने वहाँ से उठा करके यहाँ पे मंदिर पे रख दिया। मैंने कहा कि एक और जैम का खाली होगा तो फिर मैं दूसरी साइड भी रख दूँगी, तो ये मंदिर पे भी बहुत प्यारा लगेगा। और अब जब बेडशीट हटाई हूँ तो बेडशीट लगाना भी है। और ये जो कपड़ा आप देखें कि अभी मैं नीचे रखी हूँ, मेरा बेटा भिगा करके ऐसे बेड पे डाला था, रखा हुआ था उसको। तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट लगाऊंगी। और थोड़ा बहुत अभी फैला ही है घर, क्योंकि बेडशीट वेडशीट हटाओ ना, और जैसे होता है ना कि सफाई करना है, हल्का फुल्का भी करने में भी नहीं फैल जाता है। तो ये जनाब अपना ओढ़ ओढ़ करके यहाँ पे आराम से लेटे हुए था। और मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पिलो, तो पिलो का मैं चेंज नहीं की थी, पिलो कवर, क्योंकि यहाँ पे कोई सोता ही नहीं है, बस हम लोग थोड़ा बहुत बैठ लेते हैं, खा लेते हैं वही, इसीलिए पिलो कवर नहीं गंदा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो मैं बाद में उसको निकालूंगी, धुल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा बेडशीट भी लग गया है। और यहाँ पर तो बेडशीट वाइट कलर का लगाना बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बड़े वाले बेटे का होमवर्क सोची कि करा दूँ। और थोड़ा सा कपड़ा था, ये सुबह में जो हाथ से धुली थी, कुछ कपड़े अपने थे, बस मुझे मतलब पानी में डाल करके निकालना था, तो नहाते टाइम ही मैं उसको डाल करके निकाल दी। और देखिए अभी बस पढ़ाई के नाम पे ही इसका देखिए कितना रोना आ रहा है। अब कह रहा है जाओ चॉकलेट लेकर के आओ मेरे लिए, जाओ चॉकलेट लेकर के आओ। तो इसका यही नखरा रहता है बहुत, मतलब इसको पढ़ाना बहुत टफ काम है। इसीलिए इसके पापा ना बोले कि नहीं तू ही पढ़ा, वो क्योंकि वो ना बच्चों पे हाथ उठा ही नहीं सकते। अब मेरा है कि नहीं, अगर वो कर रहा है कुछ तो एक आध थप्पड़ लगा देती हूँ मैं। और ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं हाथ उठाते हैं, तो इसीलिए बोले कि तू ना तो ये पढ़ाया कर इसको, मेरे बस की बात नहीं। बहुत मतलब ऐसे देखिए मैथ कर लेगा, इंग्लिश कर लेगा, हिंदी में इतना रुलाएगा ना, इतना रुलाएगा। और हिंदी की भी बात करूँ ना तो सोचेगा ना कि जैसे लिखा हुआ है बुक में, कि जैसे क जिस स्टाइल में लिखा है क उसी वैसे ही लिखना है इसको। ख जैसे लिखा है एकदम सेम टू सेम उसको ख लिखना है। जब तक से लिख नहीं लगा तब तक से उसको मिटाता रहेगा, लिखता रहेगा, मिटाता रहेगा, लिखता रहेगा। तो यही चक्कर होता है। और इसको ना मतलब सही कहूँ तो हिंदी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जाकर के यहाँ पे आया है तब जाकर के इसको थोड़ा बहुत हिंदी, हम लोग स्कूल में स्पेशली जाकर के बोले थे कि नहीं इसको हिंदी आप लोग ज़रूर सिखाइए। तो और अब देखिए यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे उठ गए, इन लोगों को थोड़ा बहुत दूध दे करके। और दिन इतना छोटा हो रहा है, इतना 5:30 बजे तो एकदम अंधेरा हो जा रहा है, इसीलिए। और मुझे ना मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मुझे जाना है छठ पूजा में, तो ये उसके लिए मुझे कुछ सामान निकालने थे जैसे ठंडी वाले। और मुझे देखिए ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा धुल आया और छींक आने लगा। ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं होता है, इनके मतलब मेरे हस्बैंड को है ये सब चीज़, लेकिन साथ रहो ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं और मैं निकाल रही हूँ अपने कपड़े। अपने क्या, अभी तो बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, एक स्टॉल में निकाली हूँ, हस्बैंड का भी निकालना है, क्योंकि छठ पूजा में शाम वाले में तो उतनी ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन सुबह वाले में ठंडी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा हो गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो बेडशीट लगाना है, फिर अगर बेडशीट लगा दूंगी तो कपड़े, और शाम तो हो ही गया है, सुबह निकलना ही हम लोगों को। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं कपड़े का काम कर लूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत। और अभी पता है जानते मैं साड़ी, जैसे मैं तो एक तो साड़ी पहनती हूँ नहीं, एक बार 2 बार साड़ी पहन के मैं रख देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ना जैसे साड़ी को धुलो, या फिर थोड़ा जैसे अब मेरी छोटी फीड करना बंद कर दी, तो थोड़ा सा मेरा शरीर भी अच्छा खासा हो गया है। अभी जो आप लोग कमेंट करते हैं कि कितनी दुबली हैं, तो अगर आप लोग पहले वाला वीडियो उठा करके देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं बहुत दुबली थी, बहुत दुबली। अब तो थोड़ी सी अच्छी, मतलब हल्की अच्छी हो गई हूँ मैं, क्योंकि सुबह फीड करना बंद कर दी है। तो इसीलिए ब्लाउज ना थोड़ा सा मेरा टाइट हो रहा है, तो उसको भी मुझे अभी सही करना है। और यहाँ पे मैं बेडशीट लगा दूंगी, और मैं ब्लैक वाला ही बेडशीट यहाँ पे लगाई हूँ,
जो मैं धुली थी वो सूख गया था। इसलिए यहाँ पे इसलिए मैं बेडशीट लगा दूँ क्योंकि 3 ही 4 बेडशीट ऐसे हैं जो बेड पे एक बहुत अच्छे आते हैं। डबल बेड का जो है ना, जैसे एक ब्लैक वाला, और ये मेरा मीशो का पहला शॉपिंग था। ये इतना अच्छा निकला, सारे लोग बोल रहे, मतलब जो मेरे 1-2 फ्रेंड थी वो भी और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ब्लैक कलर का कलर जाएगा, और वो भी मीशो से लेकर के आ रही है। तो ये मेरा पहला शॉपिंग था और ये इतना अच्छा बेडशीट चला है और इतना लंबा चौड़ा बेडशीट दिया था, बहुत ही अच्छा चला है। तो ये बेड पे बहुत आसानी से लग जाता है। और उसके बाद मेरा आरती पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आरती पूजा कर ली। और देखिए, मतलब थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है। आरती पूजा सुबह का कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा शाम हो गया था, तो मेरे बच्चों का कुछ खाने का टाइम हो गया। तो शाम में तो सबको सही कहे तो छोटी छोटी वाली भूख लग जाती है, और ये तो बच्चे ही हैं। तो बड़े वाले को मेरे पॉपकॉर्न बहुत, मेरे सारे बच्चों को पॉपकॉर्न पसंद है। थोड़ी बिटिया रानी इधर उधर करती हैं, नहीं तो वो भी खाते, छोटा वाला भी मेरा खाता है। और उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न इधर रख दिया। पॉपकॉर्न रखने के बाद मैं सोची कि यहाँ पे मैं अपना खाने का भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं ब्लाउज वाला काम अभी मतलब रात में ही करके सोऊंगी, और नहीं तो उसके बाद मुझे सुबह जल्दी जग करके जल्दी करना पड़ेगा। और कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, मैं जल्दी जगने का मतलब ये कि मैं जगूंगी तो मेरी बिटिया रानी मेरे साथ जगती है, तो जब साथ जगती है ना तो कुछ काम हो ही नहीं पाता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके और उसके बाद मैं अपना ब्लाउज वाला काम, प्रेस करने वाला काम, ये सब कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पॉपकॉर्न बन गया है। और उस दिन, जिस दिन मैं बोली थी कि मैं बहुत झटपट सब्जी बनाई हूँ कुकर में, तो एक लोग कमेंट कर रहे थे कि अरे हमको भी दिखा दीजिए कैसे झटपट सब्जी बनाई थी। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि उसी में से थोड़ा सा गोभी मेरा बच गया था, तो मैं गोभी को बहुत बड़ा बड़ा काटी हूँ, क्योंकि ये कुकर में बनेगा। और उसके बाद में मुझे ना इसको एकदम घुलाना है, एकदम मतलब आपको समझ में नहीं आए कि उसमें गोभी की सब्जी है, तो ऐसा बनाना है। तो गोभी को मैंने भून लिया, और उसके बाद मैंने इसमें जो तेल था उसी में मैंने पंचफोरन डाला है, जीरा नहीं डाला, पंचफोरन डाला। प्याज और मैं आलू एक ही साथ डाली हूँ, और थोड़ा सा मिर्चा मैं ऊपर से काट करके डालूँ, क्योंकि एग्जॉस्ट की वजह से धसका लगता है, इसी की वजह से। उसके बाद फिर मैंने उसके साथ ही मैंने जो गोभी भुना था वो डाल दिया, बस थोड़ा सा भुना। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये किचन किंग डाला मैंने, नमक डाला। और बस 1 मिनट 2 मिनट इसको मैं पकाऊंगी बस मसालों के साथ। उसके बाद तुरंत मैं इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ टमाटर, और टमाटर के साथ भी 1 मिनट में ढक करके इसको पकाऊंगी। बाकी ये सब्जी इतनी टेस्टी लगेगी आप लोगों को, आप लोग ट्राई करिएगा। और मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, इसलिए भूल गई थी क्योंकि एक बार मेरा, जैसे अगली बार बनाई थी तो ये बोले थे कि मत डालना अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालना। उस बार थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा पड़ गया था, तो मैं सोच रही थी कि डालूं कि नहीं डालूं, इसी चक्कर में नहीं डाली, भूल ही गई। और उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। गर्म पानी से ये होगा कि कलर भी अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। तो उधर मैंने कुकर में सब्जी चढ़ा दिया है अपना, और 2 खीरा था तो मैं दही लाई थी। तो दही अगर मतलब ऐसे में लेकर के बैठूँ तो थोड़ा सा हो जाता है कि खुद ही के लिए मैं बैठ रही हूँ लेकर के खाने के लिए, और मेरे से ये नहीं होता कि घर में कोई सामान तो मैं अकेले खा जाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए मैं खीरा 2 था, तो मैंने कहा कि अगर मुझे जैसे खीरा अच्छा रहे ना, छिलका अच्छा रहे, तो मैं छिलती भी नहीं हूँ, ऐसे बिना छिले हुए उसका रायता बना देती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए हैं, मतलब अभी 7 बज रहे हैं, नहीं 6:30 बज रहे हैं, और आज जल्दी आ गए। सैटरडे है तो थोड़ा सा जल्दी हो गया है उनका। तो मैं एक तरफ चाय भी रख दी थी, मेरी सब्जी भी बन गई है, तो अभी मैं उनको दे दूंगी चाय, और मैं खुद भी चाय पी लूँगी। उसके बाद आऊँगी किचन में कुछ काम करने के लिए। तो चलिए पहले उनको मैं चाय दे देती हूँ। ये देखिए, आप लोगों को भी पीना है तो आप लोग भी आ जाओ। और चाय वाय देने के बाद और उनसे बैठ करके थोड़ी देर बात की हूँ। बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो मैंने खीरा काटा था वो है, और बहुत मैंने बारीक बारीक खीरा काटा है। आप घिस भी सकते हो, लेकिन जो इसका टेस्ट आता है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। और उसके बाद मैंने इसमें भर के धनिया डाला, जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने नमक डाला इसमें, और ये चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें सादा नमक भी डाला, और ये जो
दही लाई थी मैं, ये 10-10 रुपये का, बहुत ही अच्छा लगता है। एक आदमी खाने के लिए इनफ है, मतलब मुझ जैसे अगर आदमी खा रहा है तो उसके लिए बहुत ही इनफ है। और इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी। तो थोड़ा सा जब तक से हम लोग का खाने का टाइम होगा, नमक की वजह से थोड़ा सा हल्का सा ये ढीला हो जाएगा तो और खाने में अच्छा लगेगा। और एक रेसिपी और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये है मूली की चटनी। तो मैंने एक छोटा सा मूली लिया, एक मिर्चा लिया, अदरक लिया, धनिया लिया, और इसमें मैं आम का जो अचार होता है ना वो डालूंगी, छोटा सा डालूंगी। इसमें दो पड़ गया था तो मैं एक निकाली। और चटनी जब आप लोग बना रहे हो तो काला नमक जरूर डालो, देखो उसका टेस्ट एकदम अलग और बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल करके इसे चटनी, मूली का चटनी बना लिया। और इधर मेरी सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी देखिए ये, और इसमें मैं धनिया डाल दूंगी। और ये जितना है ना इसको मैं बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। और ये सब्जी इतनी टेस्टी लगेगी ना, आप लोग ट्राई करिएगा। और देखिए कि मतलब झटपट मैंने 3 आइटम तैयार कर लिए। और अब मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और तवे पे, एक लोग बोल रहे थे कि आप तवे पे रोटी कैसे फुलाती है। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मेरे मायके में भी ना तवे की ही रोटी खाते। जब मैं इनके साथ आई ना तब ये मतलब इसमें फुला करके दो, ऐसे फुला करके दो। अब फिर जब एक बार फिर पेपर में पढ़ लिए कि नहीं यार गैस पे ऐसे रोटी फुलाने से कैंसर का ज़्यादा वो हो रहा है, तब से ये, नहीं तो मुझसे रोटी तवे पे ही बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैं अपनी किचन की साफ सफाई कर दी, सबको खाना दे दिया। और अभी दूध है और ये इसमें मैं पानी भर के किचन में रखती हूँ। किचन में बोलते हैं कि पानी भर के रखना चाहिए। अब सोएगी सुबी, है ना सुबी? निन्नी करना है। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? बोलो बोलो, कैसे हो बाबू? हेलो फ्रेंड। बाबू बोलो हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। हाँ बोलो कैसे हो? कैसे हो? तो चलिए अब बच्चे मेरे दूध पियेंगे, सोएंगे। और मैं भी अब इन लोगों को सुलाने के बाद एडिटिंग करूँगी। उसके बाद सुबह जल्दी भी जगना है मुझे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।